आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने बताया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंसेस। तो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको समझाना ज्यादा उचित समझा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टाइम एंड टेंसेस का डिफरेंस क्या होता है। तो जानते हैं सबसे पहले कि टाइम क्या होता है। तो टाइम अगर देखा जाए तो टाइम इज अ कंसेप्ट विच रिलेटेड टू परसेप्शन ऑफ रियलिटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, लेकिन इसे हम ग्रामेटिकल कंसेप्ट नहीं कह सकते हैं, और यह भाषा से भी फ्री होता है, मुक्त होता है। हम इसमें किसी प्रकार की बाउंड नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए टाइम की, तो टाइम एक समय से यानी कि डेज, मंथ, ईयर्स से संबंधित होता है। इस प्रकार से जब ये क्लियर हो जाता है तो अब हम बात करते हैं टेंस की। तो टेंस क्या होता है? टेंस इज अ ग्रामेटिकल कैटेगरी विच इज मार्क्ड बाय वर्ब इंफ्लेशन एंड एक्सप्रेस व्हेन एन इवेंट और एक्शन इज इन फ्लो, ओके, फ्लो ऑन टाइम। ओके, समझ में आया ना? तो यानी कि इसका तात्पर्य हो गया कि जब टेंस एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट होता है, इसे ग्रामर के तहत ही रखा जाता है, यानी ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, इसे यूनिवर्सल कंसेप्ट में नहीं रख सकते हैं, और साथ ही साथ यह भाषा से मुक्त नहीं हो सकता है। और अगर देखा जाए तो यह डेज, टाइम और अगर मंथ, ईयर्स, इनसे इसका कोई संबंध नहीं होता है कि अगर दिया है नहीं दिया है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए तो देखेंगे एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आपके सामने आता है कि शीला गोज टू टेम्पल एवरी मंडे। इसमें आप देख रहे हैं कि एवरी मंडे लगा हुआ है, यानी कि प्रतिदिन जाती है। यह एक सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन अगर बात करें टाइम की तो यह प्रेजेंट में भी है, पास्ट टाइम में भी है और फ्यूचर टाइम में ही है, क्योंकि शीला मंदिर जाती थी पास्ट में, यानी पास्ट टाइम हो गया, और शीला मंदिर जाती है यानी कि प्रेजेंट हो गया, यानी ये प्रेजेंट टाइम से संबंधित हो गया। इसी प्रकार से जाएगी आशा की जाती है, और इस प्रकार से यह फ्यूचर टाइम से भी संबंध लगता है। आगे अगर देखें दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम भी ऐसे आपको समझाने की चेष्टा कर सकता हूं। तो दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए कि द एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट 7 PM टुमारो। ये भी आप देख सकते हैं कि यह एक सिंपल प्रेजेंट में है, किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। लेकिन अगर बात की जाए टाइम की तो यह फ्यूचर टाइम में चला जाता है, क्योंकि टुमारो दिया गया है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं टेंस तो प्रेजेंट है लेकिन टाइम फ्यूचर है। एक तीसरे एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल और आप देखिए, बहुत ही धांसू एग्जाम्पल आपके सामने आने वाला है। यानी कि आप कह सकते हैं I had no grains yesterday, या फिर हम कह सकते हैं I had no money yesterday। इसमें आप देख सकते हैं कि had लगा हुआ हो, yesterday भी दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि यह सिंपल पास्ट तो है लेकिन यह पास्ट टाइम में भी जा रहा है, क्योंकि yesterday टाइम को शो कर रहा है। इस प्रकार से जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं, जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं तो हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि टाइम होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और जो टेंस होते हैं वो बेसिक आधार पर इसे हम 12 यानी कि 12 भागों में रख सकते हैं। इसी प्रकार से, क्योंकि सभी के 4 भाग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पास्ट की तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से अगर बात करें हम प्रेजेंट की तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 12 टेंस होते हैं। और आगे इसके वीडियो को हम और आगे आपको टेंस के थ्रू और
सिस्टम से बताते चले जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या परिभाषा होती है, कैसे पहचानेंगे। इसका पूरा वीडियो अब आपको 12 टेंस का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें तथा बगल में बने हुए बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन शीघ्र मिल जाए मेरे आने वाले वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।